आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो बच्चों, अब मैं ये चीज़ बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जो है बहुत क आजकल जो है एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जैसे ऑनलाइन का एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है और मुझे ये लग रहा है कि ऑनलाइन में अभी बहुत कम ही काम किया गया है। इसको सही से लाया जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ बुराई भी है। अब कुछ दिनों से मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के सबसे बड़े योद्धा आप कह लो, सबसे बड़े नाम कह लो, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के जो सबसे बड़े नामों में एक है वो मिस्टर अलग पांडे। अब उनके इज़्ज़त सभी बच्चे करते हैं और सभी टीचर में भी उनका बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो पिछले कुछ दिनों से वो चला रहे हैं पेपर लीक, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर हम बात करें और अगर क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनको बोलूँ कुछ कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हमारे ही जमात के लोग हैं। ये एजुकेशन फील्ड में कोई भी वो ऑनलाइन में ठीक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में हमारा भी 10 साल का एक्सपीरियंस है और बच्चों के बीच में रहना और समझना बच्चों की साइकोलॉजी, ये ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए। अगर आप पेपर लीक करते हो, पेपर लीक के नाम से आप चला रहे हो, तो इन बच्चों में क्या मोरल वैल्यू आप डेवलप कर रहे हो? जब नीट का पेपर लीक हुआ, हमने आपके बहुत सारे वीडियो देखे कि अलग-अलग न्यूज़ चैनल में आप कह रहे हो कि बहुत गलत हुआ। हमारा देश पेपर लीक से बहुत ज़्यादा परेशान है। आए दिन कहीं पुलिस कांस्टेबल का, कहीं बीपीएससी का, कहीं यूपीएससी में तो खैर नहीं होता है, बीपीएससी का। अ, अभी आप देखो इसमें उत्तर प्रदेश में कुछ सरकारी नौकरी में भी पेपर लीक हो गया था। बिहार में ऐसे, एमपी में हर जगह परेशानी है। अब बोर्ड में भी अगर आप इसको प्रोत्साहन देने लगे, तो फिर क्या होगा? एक कोई प्रशांत करके टीचर हैं, जो 10th और 9th 10th 11th पढ़ाते हैं। अब ये जैसे ये पेपर लीक ये चला रहे हैं पांडे जी, वो लास्ट मोमेंट पे प्रशांत जी ने क्या किया कि 4 बजे बच्चों को कहा कि 4 बजे मैं पेपर बताऊँगा और प्रधानमंत्री का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि पीएम साहब क्वेश्चन बताओ और वो ये गेस कर रहे हैं। तुम लोग तमाशा बना रखे हो यार भाई, ये तमाशा नहीं है एजुकेशन। आप यहाँ पे बदलाव लाने आए हो। अगर ऐसा ही करना है ना तो क्यों आईआईटी और एनआईटी और क्यों नीट और बोर्ड एनसीईआरटी और सीबीएसई संस्थान क्यों बनाए हो भाई? डायरेक्टली पेपर लो और बच्चों को दे दो। पढ़ाई का मतलब क्या है? मजाक बना रखे हो आप लोग पढ़ाई को। पढ़ाई का मतलब है कि बच्चे पूरे साल मेहनत करेंगे, उनमें एक एटीट्यूड डेवलप होगा, एक टेम्परामेंट डेवलप होगा समस्या सुलझाने की, और फिर जाके कड़ी मेहनत के बाद वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। और मैं कह रहा हूँ तुम पेपर लीक कर दो, तुम गेस कर दो, 10 क्वेश्चन बता सकते हो, तुम बच्चों को पास करा सकते हो, टॉपर नहीं बना सकते इस तरीके से। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इन तरीके के फर्जीवाड़े से आप बिल्कुल अफ़ेक्ट ना हो। पूरे साल कड़ी मेहनत करो और उसके बाद अपने मेरिट पे एग्ज़ाम पास करो। आप बच्चों को पंगु बना रहे हैं। देखो हमने भी आपका वीडियो देखा था सर, अलग सर, मैंने आपका वीडियो देखा था जब आपने जो है जेईई में जिन बच्चों के परसेंटाइल कम आए उनको कह रहे थे आप कि ठीक है कम आए तो जीवन यही नहीं है, जीवन में बहुत कुछ है। ये बात आपकी अच्छी है कि जो बच्चे जिनके परसेंटाइल कम है उनका सहारा बनना चाहिए टीचर को। लेकिन सर ये बताइए, आज जो आप ये कह रहे हैं कि जीवन में आईटी ही कुछ नहीं है, क्यों आप एडमिशन प्रोसेस में आपने ये नहीं रखते कि जो है जो बच्चे आईटी के लिए मतलब लग रहा है कि वो आईटी नहीं कर पाएँगे, उनको सही रास्ता दें कि बेटा तुम आईटी नहीं करो, इसमें तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, दूसरे चीज़ में अच्छा होगा। आप फीस तो पूरी ले लेते हो, एडमिशन कर लेते हो और फिर उसके बाद लास्ट दिन कहते हो कि सबके लिए आईटी नहीं बना है। आप बच्चों को पंगु नहीं बनाना है, बच्चों को संघर्ष करना सिखाना है। लास्ट दिन फर्रे लेके आ जा रहे हैं कि ये देख लो हमारा वीडियो पास, बच्चा पढ़ेगा कैसे? आप बच्चे को पढ़ाने आए हो, बच्चे को खराब करने आए हो। मोरल वैल्यू ऑनलाइन टीचिंग में गायब हो गई है। अपने वाहियात बातें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें जो है ऑनलाइन टीचिंग में करते हैं, गाली तक दे देते हैं टीचर। क्या लेवल है आपका भाई? क्या बना रहे हैं आप बच्चों को? बच्चों को गाली देना आप सिखा रहे हो। अपना लेवल तो मेंटेन करो आप कि आप किस लेवल को, टीचर की डिग्निटी आप लोगों ने खत्म कर दी है सर।
ऑनलाइन टीचिंग, एजुकेशन घर-घर तक पहुँचाना है, बहुत अच्छी बात है। हम भी लगे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग लगे हैं। समाज की प्रताड़ना और तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए अपने मिशन में लगे हुए हैं सर। आप तो सफल हो गए सर। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन फिर भी समाज के लिए लगे हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और शादी-ब्याह ये सब समाज में सीखने के लिए उसको छोड़ दो आप। क्लासरूम में ये सब फर्जी डिस्कशन आप करेंगे, बच्चों में क्या विकसित करेंगे आप? आप बड़े लोग हैं, बड़े प्लेटफ़ॉर्म चलाते हैं, आपका तो आप लोगों का कंपनी बना लिए हैं, एजुकेशन को कंपनी बना दिया आप लोगों ने। लेकिन दुःख होता है, आप पूरे साल बच्चे ने मेहनत की, लास्ट दिन आप कह रहे हो पेपर लीक। आप क्या सोच रहे हो कि और दूसरे यूट्यूबर जाके पेपर लीक के जुगाड़ में लग जाए? तमाशा बना रखे हैं आप लोग। पेपर लीक, पूरे साल क्या घास छीलने के लिए बच्चों को सिखाते क्या सिखाते हो आप भाई? होंगे आप बड़े नाम वाले और बड़े वो वाले। पढ़ाई को पढ़ाई रहने दीजिए, इसको मज़ाक मत बनाइए। इतने बेवकूफ़ नहीं है, इतने सिलेबस बनाने वाले और पैटर्न बनाने वाले और एग्ज़ाम की कि बच्चा कैसे पढ़ना चाहिए। लास्ट दिन आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या नहीं, लास्ट दिन आप कहोगे पेपर लीक, बच्चा सब कुछ छोड़ के वो देखने लगा, उसका पेपर खराब हो गया। अभी तो आपने कुछ सेट में आप लोगों के सवाल आ गए। अभी एक इंग्लिश का पेपर था, किसी का सवाल नहीं, भर-भर के गाली दे रहे हैं उस टीचर को बच्चे। अब जो बच्चे आपके भरोसे जाए 2 पेपर में आ गए कुछ नंबर, फिर तो वो दूसरे में जिसमें आपका गेस किया हुआ नहीं आया, वो तो खराब हो जाएगा। भाई गेस कौन नहीं कर सकता? बोर्ड बोर्ड के लिए 5-7 साल जो भी टीचर टीचिंग किया हो, आप देख लो बोर्ड के लिए टीचर चाहे तो 50-60% सवाल गेस कर सकते हैं। आप 50 2-4 सवाल आपके आ गए, आप रील बना के डाल रहे हो, उसको तमाशा बना रखे हो और लास्ट दिन पे मेरा ही वीडियो देखो, मेरा अरे व्यूज़ पाना है, पढ़ाओ ना, आप अच्छा कर रहे हो भाई। आपने बच्चों ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। अब क्या चाह रहे हो आप? इस तरीके से आप जो है गुमराह नहीं करो सर। आप पे बच्चे बहुत भरोसा करते हैं और मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन को एजुकेशन रहने दो, इसको मज़ाक मत बनाओ आप लोग। 4 बजे भोर में कोई उठ कर के और जो बता रहा है कि मेरा ही पेपर आएगा, ये बकवास बंद होनी चाहिए ये सब। और प्रशांत जी या अलग जी जो भी टीचर हो, आप लोग बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं, आपको एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए कि बच्चों में ईमानदारी, डेडिकेशन, पढ़ाई के प्रति डिवोशन डेवलप करे, ना कि उनको नकलची बनाए। बच्चा पेपर का जुगाड़ में लग जाता है। ईमानदार आप ऐसे पढ़ाएँगे, ऐसा समाज बनाएँगे सर। हाथ जोड़ के निवेदन है सर, आप लोग बच्चों को मेहनत करना सिखाइए। और मैं इसलिए बहुत लोग कह रहे होंगे कि ये फेमस होना चाहते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, भैया फेमस नहीं होना हमें, ये बात समझ लो। मैं अपने टीचिंग से और अपने प्रोफ़ेशन से बहुत खुश हूँ, ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन। ऑनलाइन मैं इसीलिए आया हूँ कि बच्चों को जो भी हमारे से जुड़े, जो भी 1, 2, 10 जितने बच्चे जुड़े, उनका कुछ भला हो और अपना जो भी भगवान ने कुछ सामर्थ्य दो 1-2% दिया है, वो बच्चों तक पहुँचा सकें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, आपके कानों में ये चीज़ पड़े कि आप कर क्या रहे हो? ये एजुकेशन नहीं है, आप तो बदलने आए थे एजुकेशन को, खराब करने नहीं। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि इस तरीके का काम ना करें। आप पढ़ाएँ, ईमानदारी से बच्चों को मेहनत करना सिखाएँ और लास्ट दिन पे पेपर लीक और जिस समस्या से हमारा पूरा देश ग्रस्त है, जूझ रहा है, उसी को प्रमोट कर रहे हो सर। टैग दे रहे हो आप, टाइटल, थंबनेल लगा रहे हो, पेपर लीक। एक टीचर वो प्रशांत जी हैं कोई, वो कह रहे हैं कि जो है 4 बजे हम बता रहे हैं हमारे पेपर आएगा। बताओ बच्चा सब कुछ छोड़ के 4 बजे आपका देखे, 2-4 सवाल आके भी क्या हो जाएगा भैया? मैं आप चुनौती देता हूँ आप लोगों को, हिम्मत है तो जेईई एडवांस का पेपर ले में दो एक सवाल भी गेस करके बताओ आप, ये आ जाएगा। नहीं कर पाएँगे ना आप। बच्चों पढ़ाई करो, मेहनत करो और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। थैंक यू।